हेलो दोस्तों, मैं यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज आज एक बार फिर अपने जबरदस्त और खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हूं। काफी दिनों से लगातार आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि टैक्सी ड्राइवर के ऊपर हॉरर स्टोरी लेकर आओ, तो दोस्तों आज की कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और साथ ही कहानी को लाइक अवश्य करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और आपसे दिल का रिश्ता मजबूत हो सके। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी महेश जी, जो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और पेशे वे एक टैक्सी ड्राइवर हैं, आज की कहानी महेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। पाली राजस्थान के छोटे से कस्बे में महेश नाम का एक टैक्सी ड्राइवर रहता था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन एक अप्रिय घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात महेश ने देर तक सवारी ढूंढी, लेकिन कोई नहीं मिला। करीब आधी रात का समय था और वह वापस घर जाने की सोच ही रहा था कि अचानक से एक औरत ने हाथ दिखाया। औरत सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आधे अंधेरे में ढका हुआ था। महेश को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद देर हो जाने की वजह से औरत को डर लग रहा होगा। उसने टैक्सी रोकी और औरत ने कहा, मुझे हाईवे के उस पार छोड़ देना। महेश ने बिना कुछ सवाल किए टैक्सी में बैठा लिया। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हाईवे के उस हिस्से पर ज्यादातर गाड़ियां भी नहीं चलती थीं। औरत पीछे चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने महेश के भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। महेश ने जब शीशे में पीछे की ओर देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। औरत की आंखें असामान्य रूप से बड़ी लग रही थीं और उसकी त्वचा बहुत पीली थी। उसे लगा कि शायद वह बहुत थकी हुई है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद महेश ने देखा कि औरत की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि बाहर चांदनी पूरी तरह से फैली हुई थी। अब महेश को असली डर महसूस होने लगा था। फिर अचानक से औरत ने कहा, यहां रोक दो। महेश ने डरते हुए टैक्सी रोकी। चारों ओर घना जंगल था और वहां कोई घर या बस्ती नहीं थी। महेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। टैक्सी की पिछली सीट खाली थी। वह औरत गायब हो चुकी थी। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन तभी उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर कुछ खून के धब्बे थे। वह बुरी तरह घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही उसने गाड़ी बढ़ाई, पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो हर बार यहीं से जाती हूं। महेश ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। फिर भी उस आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और वहां से निकल पड़ा। अगले दिन महेश ने अपने दोस्तों से उस घटना का जिक्र किया। तब उसे पता चला कि कई साल पहले उसी जगह एक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा रात के समय वहां सवारी मांगती है। महेश ने उस दिन के बाद कभी भी रात में उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई। महेश ने उस रात के बाद कई दिनों तक रात में गाड़ी चलाने से परहेज किया, पर काम की मजबूरी और परिवार की जरूरतों ने उसे फिर से रात की शिफ्ट में आने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उस घटना का डर अभी भी उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। एक दिन महेश के पुराने दोस्त रमेश ने उसे रात में मिलने का प्रस्ताव दिया। वह जानता था कि महेश पर कुछ भारी गुजर रहा है, लेकिन उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा था। रमेश ने सुझाव दिया कि वह हाईवे पर ही मिले, जहां वे अक्सर चाय के ठेले पर बैठा करते थे। महेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि एक दोस्त से मिलना शायद उसे थोड़ा बेहतर महसूस कराएगा। रात का वक्त था। महेश ने अपनी टैक्सी निकाली और तय समय पर हाईवे की ओर बढ़ चला। उसकी नजरें हर थोड़ी देर में शीशे पर जाती और वह उम्मीद करता कि कोई अप्रिय घटना फिर से न घटे। उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी भी उस रास्ते पर अकेला नहीं जाएगा, लेकिन अब रमेश का साथ था, इसलिए वह थोड़ा निश्चिंत था। जैसे ही वे हाईवे के उस सुनसान हिस्से के पास पहुंचा जहां पिछली बार उस औरत को छोड़ा था, उसकी टैक्सी अचानक से झटके खाने लगी। इंजन की आवाज अचानक धीमी पड़ने लगी, जैसे उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई हो। महेश ने कुछ दूर तक गाड़ी घसीटी
लेकिन फिर गाड़ी एकदम से बंद हो गई। अजीब बात यह थी कि महेश ने गाड़ी की पूरी सर्विस हाल ही में कराई थी, इसीलिए खराबी का कोई सवाल ही नहीं उठता था। महेश ने रमेश को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट के साथ साथ अब डर भी उसके दिल में घर करने लगा था। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक महेश को पिछली सीट पर हलचल महसूस हुई। उसने डरते हुए शीशे में देखा। वह चेहरा, वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर से टैक्सी के अंदर थी। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह पूरी तरह जड़ हो गया, जैसे उसके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया हो। औरत ने फिर से उसी ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था मैं हर रात यहां से जाती हूं, तुम मुझे इस बार नहीं छोड़ोगे। महेश कांपते हुए हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब काली गुफाओं जैसी दिख रही थीं और होंठों से खून रिस रहा था। महेश के शरीर से जैसे सारी ताकत गायब हो गई हो। वह जोर से चिल्लाया और गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। भागते भागते वह हाईवे पर दूर स्थित एक मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने उसे घबराया हुआ देखा और तुरंत समझ गए कि महेश के साथ कुछ अलौकिक घट चुका है। पुजारी ने महेश को शांत करने की कोशिश की और कहा, इस हाईवे पर कई सालों से भूत प्रेतों का साया है। उस औरत की आत्मा अब भटकती रहती है, क्योंकि उसकी मौत दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसने इस जगह पर किसी से बदला लेने के लिए आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब किसी भी इंसान को चैन से नहीं रहने देती जो उस रास्ते पर अकेले आता है। महेश ने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? क्या मैं उससे पीछा छुड़ा सकता हूं? पुजारी ने गंभीरता से कहा, इस आत्मा को मुक्ति चाहिए और वह तभी संभव है जब तुम उस स्थान पर फिर से जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह आत्मा तुम्हें जाने नहीं देगी, तुम्हें उसका सामना करना होगा। महेश के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या वह उस भूतिया औरत का सामना कर सकेगा या उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए उस खौफनाक सवारी के साए में रहेगी। अगली रात महेश ने तय कर लिया था कि वह पुजारी की सलाह मानकर उस जगह वापस जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसका इंतजार वहां क्या कर रहा है। पुजारी की बातों के बाद महेश की रातें पहले से भी ज्यादा बेचैन हो गई थीं। वह जानता था कि उसे उस आत्मा से मुक्ति पाने के लिए उसी रास्ते पर लौटना होगा, लेकिन डर उसे जकड़ रहा था। कई रातों तक उसने यह टालने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे कुछ उसे मजबूर करता कि वह फिर से उस रास्ते पर जाए। आखिरकार एक रात उसने फैसला किया कि वह और इंतजार नहीं करेगा। पुजारी ने उसे कुछ मंत्र दिए थे और कहा था कि इनका जाप करना उसकी रक्षा करेगा। महेश ने वह मंत्र सीखा और साहस जुटाकर उस हाईवे पर लौटने का निर्णय लिया। रात का अंधेरा घना था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। महेश ने अपनी टैक्सी फिर से उसी रास्ते पर मोड़ दी। जैसे जैसे वह उस स्थान के करीब पहुंचा, उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। वह पहले से जानता था कि वहां उसका इंतजार कौन कर रहा है। जैसे ही उसने उस जगह गाड़ी रोकी जहां पिछली बार गाड़ी बंद हो गई थी, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक टैक्सी के अंदर के शीशे पर धुंधली आकृति बनने लगी और वहीं सफेद साड़ी वाली औरत फिर से पिछली सीट पर प्रकट हो गई। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी, जैसे वह पहले से जानती हो कि महेश आने वाला है। तुम फिर से आ गए। औरत की आवाज में एक भयानक गूंज थी। उसकी आंखें अब काली गहराइयों जैसी थीं और वह महेश को सीधे घूर रही थी। महेश ने कांपते हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया। औरत की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और वह चीखने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरी आत्मा इस जगह से बंधी है। महेश ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र जोर से पढ़ने लगा। अचानक चारों ओर एक तेज हवा चलने लगी और टैक्सी की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। औरत की चीखें अब दर्द भरी हो गई थीं, मानो वह जल रही हो। महेश ने हिम्मत नहीं हारी और पूरे दिल से मंत्र पढ़ता रहा। तभी टैक्सी के अंदर अंधेरा छा गया और कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। महेश ने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह औरत गायब हो चुकी थी। टैक्सी के अंदर अब कोई नहीं था, लेकिन उसकी ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी। वह बाहर निकला और उस जगह की मिट्टी उठाकर
पुजारी द्वारा सिखाए गए तरीके से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, एक हल्की सी हवा बहने लगी जो अब डरावनी नहीं बल्कि शांत थी। उसे महसूस हुआ कि वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। महेश ने राहत की सांस ली और टैक्सी में बैठकर कस्बे की ओर वापस चल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा, पुजारी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही काम किया। अब उस आत्मा को शांति मिल गई है और तुम्हें भी अब कोई डर नहीं सताएगा। उस रात के बाद महेश ने कभी भी हाईवे पर कोई भूतिया सवारी नहीं देखी। उसने फिर से अपना जीवन सामान्य तरीके से जीना शुरू किया, लेकिन उस घटना ने उसे जीवन भर के लिए बदल दिया। वह जान गया था कि दुनिया में ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें समझना इंसान के बस में नहीं होता। महेश ने कभी भी उस औरत का नाम नहीं जाना, लेकिन वह जानता था कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई है और उसने भी उस भयानक सवारी से छुटकारा पाया।